साप्ताहिक राशिफल 17 से 23 मार्च का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर सूर्य, राहु, बुध, शुक्र इन चारों ग्रहों की युति बनेगा मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा तुला, वृश्चिक और धनु राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव अपने प्रिय राशि कुंभ राशि में ही लगातार गोचर करेंगे। अब गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर इस सप्ताह में आपको किस तरह की रणनीति बनानी है, किस तरह आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, चंद्रमा के आधार पर हमें त्वरित अपने जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को समझना होता है। चंद्रमा के लिए बताया गया है क्रमेण भाग्योदयमर्थ हानिम जयम भयम शोकमतो मरोगतांश्च, यानी कि इसका मतलब है कि चंद्रमा पहले घर में, तीसरे घर में, छठे, सातवें, 10वें, 11वें घर में बेहद सकारात्मक फल देता है। दूसरे घर में, चौथे, 5वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे समय में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि निगेटिव हो जाता है। नकारात्मक चंद्रमा हमारे जीवन में कई बार आप देखेंगे कि अचानक जो है गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। कोई समस्या नहीं होती है गाड़ी में, पर वो रुक जाती है। रुकने के बाद जब तमाम हम परेशान हो जाते हैं तो वो अपने आप चलने लग जाती है। तो ये एक सेंटिमेंट चंद्रमा के आधार पर ही जीवन में तय होता है। तो इस सप्ताह में चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से पड़ने वाला है, उसका आपके राशि के अनुसार पूरी इसकी विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर हम करेंगे और कहाँ कहाँ पर आपको विशेष अपनी सफलता का अवसर देखना होगा और कहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। मैं अश्वरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। साप्ताहिक राशिफल का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे ध्यानपूर्वक अपनी राशि को आप जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का 7वां, 8वां और 9वें घर पर गोचर होगा, यानी कि आपके लिए सप्ताह के प्रारंभिक समय में कारोबार व्यापार में कुछ बड़े महत्वपूर्ण सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे तथा इस सप्ताह में आप अपने तमाम ऐसे टारगेटों से वंचित हो सकते हैं। कुछ ऐसे दिक्कत परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट की तरह काम करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी और अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ भी संबंध रिश्तों को बेहतर बनाना होगा। अपने इष्ट विरोधी कार्यों को इस सप्ताह में आप कर सकते हैं, यानी कि जो आपके मार्ग से आपको अलग कर सकता है। इसीलिए इस सप्ताह को बहुत सावधानी पूर्वक मेष राशि वालों को व्यतीत करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए और सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा बेवजह चालान, संकट, परेशानी, दिक्कत, चोट चपेट जैसी समस्याओं से आप फंस सकते हैं, क्योंकि 8वां चंद्रमा और 9वां चंद्रमा ये बेहद नकारात्मक व्यक्ति को फल देते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का 6ठे, 7वें और 8वें घर पर गोचर होगा। तो 6ठा, 7वां बेहद शानदार सफलतादायक चंद्रमा माना जाता है, यानी कि सप्ताह में आपको बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होगी, व्यापारिक सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट मिलेगा और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को कंप्लीट करने के लिए कुछ लंबी दूरी यात्रा भी इस सप्ताह में कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक डेवलपमेंट वाला सप्ताह होगा। कर्जों की समाप्ति के लिए आपको सहयोग करेगा ये सप्ताह और शत्रु भी मित्रवत इस सप्ताह में आपके साथ व्यवहार करेंगे। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा और नए नए अवसरों पर आपको काम करने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह में संबंध रिश्ते भी आपके लगातार बेहतर होंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से आपको बचना चाहिए। इस सप्ताह में आपको लिक्विड चीज़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि यदि पानी, दही, लस्सी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या फिर ड्रिंक, ये चीज़ें आपको बहुत सोच समझ करके करनी होंगी। लिक्विड इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का मूवमेंट, गोचर अनुकूलता प्रदान करेगा।
बस आपको इस सप्ताह में अपने लव लाइफ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके लव पार्टनर के साथ आपके संबंध रिश्ते खराब हो सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह में आप हार्ड वर्क करेंगे, व्यापारिक सफलता मिलेगी, परिवार के साथ संतुलन आपका बेहद मधुर रहेगा और नए कारोबार व्यापार के ऊपर आपको इस सप्ताह में हार्ड वर्क करना होगा। नई स्टार्टअप जैसी सुविधा इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकती है तथा व्यापारिक सफलता के लिए कुछ बड़े यात्राओं को भी आप कर सकते हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी देखेंगे, अपने करियर में भी देखेंगे कि उच्च स्तरीय वर्ग के साथ लगातार आपके संबंध रिश्ते इस सप्ताह में बेहतर बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और आप इस सप्ताह में पारिवारिक सुख के साधनों को बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि नई घर, वाहन, गाड़ी इत्यादि पर अपना दिमाग को आपको केंद्रित करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा धैर्यता का परिचय आपको देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है। अच्छे जो रिश्ते आपके थे उन रिश्तों में तनाव बन सकता है और आप अपने संतान, अपने लव लाइफ पर भी थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, अन्यथा संतान के द्वारा कुछ ऐसी गलती हो सकती है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है या फिर आपके लव पार्टनर के साथ आपके आपसी तालमेल में कमी आ सकती है जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपके अपने जो प्रिय हैं उन्हीं के साथ में आपके आर्गुमेंट बढ़ेंगे, इसीलिए इस सप्ताह में आर्गुमेंट से आपको बचना होगा। अपने काम से काम करना होगा, आपके को बिना पूछे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना होगा, अन्यथा आप जवाब देंगे और आप फंस जाएंगे। हालांकि इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पुराने कर्जों को आप समाप्त कर सकते हैं और बेहतर माइंडसेट इस सप्ताह में बनाने के लिए आपको लगातार इस सप्ताह में प्रयास करना होगा और नए संबंध रिश्तों को जोड़ने के बजाय आप अपने पुराने संबंध रिश्तों को ही यदि बेहतर बनाएंगे इस सप्ताह में तो आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको कुछ नए तरीके के एक्टिविटी से जुड़ने का अवसर मिलेगा, नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने का ये सप्ताह है तथा इस सप्ताह में किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बचनी चाहिए। कोई भी भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेने से आपको इस सप्ताह में बचनी चाहिए। इस सप्ताह में माता और माता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखें। उनके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष केयर करना होगा तथा अपने बैंक बैलेंस को किसी भी तरह से विड्रॉ करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा जितनी भी धनराशि आप बैंक से विड्रॉ करेंगे वो सारा ही आपके हाथ से निकल जाएगा। अब यदि खर्चा होना है तो बैंक से निकालो ही क्यों, अपने मन को ही आप थोड़ी सी संतुलित बना लो। अपने लव पार्टनर के साथ अपने संबंध रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा संबंध रिश्ते थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर दूसरे, तीसरे और चौथे घर पर, तो द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको आर्ग्यूमेंट करवाएगा, परिवार के अंदर ही तू मैं वाली वातावरण बनेंगी, धन को लेकर के आपका तनाव बढ़ेगा, पराक्रम मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन परिणाम थोड़े से मिलेंगे, ये आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। भूमि, भवन और वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़े निर्णय इस सप्ताह में नहीं करनी चाहिए। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह में पेट से संबंधित परेशानी आपके जीवन में एक नकारात्मक सेंटीमेंट उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा लेकिन उसको बनाने के लिए आपको लगातार सकारात्मक बने रहना होगा। वाणी पर अपने संतुलन आपको बनाना बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा ऐसे आर्गुमेंट आपके होंगे जो आर्गुमेंट से ही आपके आसपास का माहौल निगेटिव हो सकता है। चंद्रमा, दूसरे घर का जो चंद्रमा होता है वो गलत तरीके से धन का व्यय कर देता है, यानी कि जहां आपको खर्चा करनी चाहिए वहां आप कंजूसी करेंगे और जहां नहीं करना चाहिए आप वहां पर अपना खजाना खोल देंगे और वही सबसे बड़ी आपकी गलती हो जाती है। जहां बोलनी चाहिए वहां नहीं बोलेंगे, जहां नहीं बोलनी चाहिए वहां बोल देंगे। तो इसीलिए संतुलन अपने आप में आपको बनाना आपका एक परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। सावधानी हटी तो इस सप्ताह में दुर्घटना घट सकती है
कन्या राशि वालों के लिए तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है। इस सप्ताह में आप कुछ ऐसे जगहों में जाएंगे जो आपके जीवन को आनंदित करेंगे, आपको विशेष सम्मान मिलेगा और इस सप्ताह में आपको अपने करियर के अंदर भी कुछ बड़ी सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है, मनपसंद जॉब की प्राप्ति हो सकती है और भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। बस इस सप्ताह में आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है और अपने बातचीत का दायरा आपको संतुलित रखना है। कई बार व्यक्ति का जब समय अच्छा होता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है जो कि वो अपने नेचर के अगेंस्ट करता है। तो आपको नहीं आएगा समझ में, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाता है और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है, गलती हो जाती है। तो इस तरह की गलतियों से बचना है। पारिवारिक संतुलन बेहतर बना रहेगा। परिवार के अंदर किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान सोच समझ करके जरूर करें। इस सप्ताह में आपको धन का लेन देन बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह अपने आप में बेहद शानदार है। इस सप्ताह में जिम्मेदारी मिल सकती है, कुछ नए तरीके के खर्चे आपके सामने आते हुए दिखेंगे। परिवार के अंदर कुछ ऐसी अचानक समस्याएं आएंगी जिन पर आपको धन खर्च करना पड़ेगा और मानसिक रूप से भी आप एक तरह से निगेटिव सेंटिमेंट में रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे। पर तमाम नकारात्मक सेंटिमेंट के बाद भी कुछ बड़ा मान सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह में कुछ बड़े नोटिफिकेशन, कुछ बड़ा मेल, ईमेल, मैसेज, कॉल आपको आ सकते हैं जो आपके दशा दिशा को बदलने वाला हो सकता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए उपलब्धि बन सकती है। तमाम निगेटिविटी के अंदर एक पॉजिटिविटी का संयोग यहाँ पर बनेगा। विशेष मान सम्मान मिल सकती है, विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन लगातार आपको सकारात्मक बनने रहने का पूरा प्रयास जरूर करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल है। आमदनी बढ़ेगी, पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपका आत्म बल जो है लगातार विस्तृत होगा। उच्च स्तरीय लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आप अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को सफल बनाने में कामयाब होंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का अनुकूलता आपको नए करियर कार्य क्षेत्र से जोड़ सकता है, नई आमदनी का मार्ग दे सकता है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होने से आप आत्मबली रहेंगे, जिससे आपके परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा, आपके बातचीत का टोन बेहतर होगा और आप अपने प्रियजनों के साथ, लव पार्टनर के साथ बेहतर अनुभूति की प्राप्ति करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जरूर थोड़ा सा भाग्य को लेकर के एक लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इस सप्ताह में आपको मेहनत से सफलता मिलेगी। भाग्य आपका थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, धर्म कार्यों में अरुचि होगी और कुछ ऐसे भी कार्य आप कर सकते हैं जो आप अपने कुल के विरोध में जाकर करें। गलत संगति का आपको इस सप्ताह में संयोग करना पड़ सकता है, तो इसीलिए तमाम सावधानी के बाद आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपके मान सम्मान का कमी हो सकता है। तो ये सप्ताह मिला जुला रहेगा, निगेटिव सेंटिमेंट ज़्यादा रहेंगे, पॉजिटिविटी कम रहेगी, इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंट के बजाय वास्तविकता से जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का अनुकूलता आपको आपके जीवन में बेहतर व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए हार्ड वर्क करवाएगा। यात्रा यदि कोई करते हैं तो सावधानी रखें। पानी से संबंधित लिक्विड इन्फेक्शन आपको इस सप्ताह में परेशान कर सकता है और इस सप्ताह में आप सावधानी से आगे बढ़ें, अन्यथा मित्र भी आपके शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। चोट चपेट परेशानी बन सकती है, अचानक चलती हुई गाड़ी में रुकावट आ सकती है और बेवजह
₹2 की जगह में आप ₹5 खर्च कर सकते हैं, यानी कि बेवजह खर्चों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ करके अपने मानसिक स्थिति को संतुलित बना करके आगे बढ़ेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं हमारे द्वारा तो व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स लिख करके भेजें। हम आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण विश्लेषण को निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।